हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टार आईक्यू। और चलिए शुरू करते हैं अपने एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? 6th क्लास का 12th चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। और हिंदी में बोलेंगे विद्युत तथा परिपथ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा 12th चैप्टर क्लास 6th का। और पिछली वीडियो में कमेंट था एक बच्चे का कि ये इतना ही है बेटा, मैं इतना मतलब जितना है उतना ही करा रही हूँ, कोई फालतू चीज़ नहीं करा रही। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अगर पूरा टोटल सिलेबस का होता तो मैं एक और भी एलैबोरेट करती। ठीक है, धीरे धीरे हम 10 तक करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर भी तो होनी चाहिए 6 से स्टार्ट करके। तो जल्दी से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेट्स गेट स्टार्टेड विद इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ क्यों करते हैं, विद्युत का उपयोग क्यों करते हैं? ताकि हमारे जो काम है, जितने भी काम है वो इजी बन जाए। अब फ़ैन है, हम हाथ से अगर अपने आप को हवा दें तो क्या है, हाथ दुखने लग जाते हैं, है ना। तो वही है कि हम एक स्विच ऑन करते हैं, बिजली आती है और ये क्या है, पंखा चलने लगता है। और एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम अगर कुएं से पंप से पानी निकालें तो वो इजी है। ज़मीन से अगर हम पानी निकालें, वही हाथ से निकालें तो हमारा मैन पावर क्या है, हम थक जाएंगे। ठीक है, निकलता भी नहीं है आजकल के नौजवानों से। तो वही है कि अगर हमें पानी नीचे की टंकी से ऊपर पहुंचाना है, या कोई और एग्जांपल, जैसे अब गाड़ियां हैं, गाड़ियों में हम इजीली ट्रैवल कर रहे थे, तो बिजली कहीं ना कहीं उपयोगी है। और ये हमारे कामों को क्या बनाती है, इजी बनाती। ये देखो कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का हमारी डेली लाइफ में हम किस किस में यूज़ करते हैं। फ्रिज में ठंडा पानी चाहिए गर्मियों में, कूलर में भी चाहिए, मतलब ठंडी हवा चाहिए। ठीक है, प्रेस करने हो कपड़े अच्छे से तो प्रेस में भी तो बिजली की ज़रूरत है। वही मोटर, ठीक है। और कौन सी है, कार्स हैं, हमारे पोर्टेबल फ़ोन्स हैं। अब हमारे कंप्यूटर्स और फ़ोन्स भी तो चार्ज होते हैं लाइट से ही। बल्ब है, लाइट जलेगी तभी तो हम कुछ देख पाएंगे। तो यही हमारे क्या है, डेली यूज़। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है आज के दिन। अब सिंपल सी डेफिनेशन देखो इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ ट्रांसपोर्टेबल एंड कैन बी कंट्रोल्ड। इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म है किसकी, ऊर्जा की, एनर्जी की, जो हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट मतलब ट्रांसपोर्ट हो सकती है। और हम उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। स्विच से कंट्रोल हो जाती है ना, हमें जब चाहिए हम ऑन कर लेते हैं, हमें जब नहीं चाहिए हम ऑफ़ कर देते हैं। और अपना रूम छोड़ते हुए हमें क्या करना चाहिए, लाइट एंड फैन ऑफ करने चाहिए। अब हमारा आता है इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल। अब सेल क्या है, कभी सोचा? ये छोटी सी जो बैटरी हमें दिखती है, कभी हम फ़ोन में डालते हैं तो कभी हम घड़ियों में डालते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉर्च में। ठीक है, टॉर्च के बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी कौन देता है, विद्युत सेल, हमारा ये इलेक्ट्रिक सेल। और इलेक्ट्रिक सेल में क्या होते हैं, 2 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, तो 2 टर्मिनल्स कौन से होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और हिंदी में कह सकते हैं इसके धनात्मक, टर्मिनल को क्या कहते हैं, धनात्मक। और इसके 2 सिरे। ठीक है, एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव। पॉजिटिव होता है मेटल कैप, जो उभरा हुआ पोर्शन होता है। ठीक है, और नेगेटिव कौन सा, जो सिरा हमारा प्लेन होता है, उसे हम नेगेटिव कहते हैं। विद्युत सेल में कहाँ से एनर्जी आती है या कैसे वो चार्ज होता है, तो उसके अंदर हमारे केमिकल मटेरियल्स होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं उस सेल के अंदर, जो कि प्रोड्यूस करते हैं। और जैसे जैसे हमारे क्या है, ये केमिकल्स ख़त्म हो जाते हैं तो हमारा वो सेल क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, दोबारा हम उसे चार्ज नहीं कर सकते। और वहीं हमारे सेल क्या है, 2 टाइप्स के हैं। कौन से, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल कौन से होते हैं, सेल दैट कैन बी यूज ओनली वंस, एक बार ही यूज़ हुए, वो हमारे प्राइमरी सेल होते हैं। जैसे हम खिलौनों में डाल देते हैं, ठीक है, ये हमारे प्राइमरी सेल हो गए। या फिर हम मतलब जो चार्ज ना कर सके, हम दोबारा हम उसे चार्ज नहीं कर सकते, एक बार यूज़ हो गया तो वो ख़त्म है। वैसे ही दूसरा पार्ट हमारा आ जाता है सेकेंडरी सेल का। सेकेंडरी सेल क्या है, सेल दैट कैन बी रिचार्ज, जो वो सेल जो बार बार रिचार्ज हो जाए। जैसे हमारे अब घरों में इन्वर्टर की बैटरी रखी है, वो यूँ तो नहीं है कि एक बार में ख़त्म हो जाए, तो वो बार बार क्या होती है, चार्ज होती रहती है। ऐसे ही कुछ सेल्स आते हैं जो बार बार हम उन्हें चार्ज कर सकते हैं। उनकी स्पेशल हमारे क्या है, जैसे हमारे फ़ोन की केबल्स आती हैं, तो ऐसे ही उनका भी एक मॉडेम लगा लो, या फिर एक वो चार्ज करने की बॉडी लगा लो। ठीक है, वो आती है स्पेशली उन्हें चार्ज करने के लिए। फॉर एग्जांपल निकल मेटल हाइड्राइड सेल्स, ये एक एक एग्जांपल दे दिए इनके। हमारे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स भी हैं, जैसे सिलेंड्रिकल सेल्स हैं, पाउच सेल हैं, प्रिस्मैटिक सेल हैं,
बटन सेल्स हैं जो घड़ियों में डलते हैं। तो ये कुछ अलग अलग टाइप के सेल्स हो गए, जो एक तो हमारे सेकेंडरी सेल्स होते हैं और एक प्राइमरी सेल्स। अब आता है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है? अब देखो, इसमें हमने इलेक्ट्रिक बल्ब को, जो हमारा ये बल्ब है, इसे हमने क्या कर रखा है कि लेबल कर रखा है कि जो ये कांच का पोर्शन है इसमें हमें क्या, इनर्ट गैस फिल होगी। और फिलामेंट तो पता ही है हमें क्या होता है, किससे बना होता है, टंगस्टन। एक थिन वायर जो हमें क्या देगी, बिजली देगी, उसे हम क्या बोलेंगे, फिलामेंट। जो बिजली देगी, पतली सी वायर, ठीक है। ये हमारी सपोर्ट वायर्स हैं। यहाँ बीच में हमें क्या है, ग्लास का माउंट, मतलब पहाड़ सा दिखता है। और नीचे क्या आ गया, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। जो ये फिलामेंट है, ये दो थिक वायर, मोटी वायर से कनेक्टेड होता है, मतलब इतनी भी मोटी नहीं, पर उस फिलामेंट से मोटी होती है। एक तो क्या कहाँ कनेक्ट होता है, एक मेटल बेस से कनेक्ट होता है, और वहीं एक कहाँ कनेक्ट होता है, एक कनेक्ट होता है मेटल की टिप से, जो उसकी टिप है। तो हम इलेक्ट्रिक बल्ब को ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एन इलेक्ट्रिक सेल इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। जो इलेक्ट्रिक सेल है हमारा, विद्युत सेल था, वो कहाँ कनेक्ट होता है, बल्ब के टर्मिनल पे, छोर पे, ठीक है, धनात्मक पे। हेंस इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म इट पासिस थ्रू द बल्ब। जब इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, सेल से पूरा सर्किट बन जाता है, तो वो क्या, बल्ब हमारा क्या होगा, ग्लो करेगा। और ग्लोइंग पार्ट कौन सा है, हमारा फिलामेंट। द फिलामेंट इन द बल्ब ग्लोज एंड एमिट्स लाइट, रोशनी देता है वो। Bulb doesn't glow when either the complete connection is not there or one terminal of cell is connected to different terminals of the bulb. बल्ब तब ग्लो नहीं करेगा जब उसका कंप्लीट अगर कनेक्शन नहीं होंगे। अगर उसका कनेक्शन ही नहीं है तो देखो, फर्स्ट वाले में कनेक्शन कंप्लीट नहीं है सर्किट हमारा, तो वो ग्लो नहीं करेगा। और वहीं एक ही सिरे से हमारे क्या है, बल्ब को कनेक्ट कर दिया तो भी नहीं ग्लो करेगा। तो वही है, एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए और एक नेगेटिव टर्मिनल से, तो हमारा क्या है, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तब वो ग्लो करेगा। और भी कई ऑप्शन है जब हमारे बल्ब ग्लो ना करे, कब, जब हम उसका फिलामेंट टूटा हो, या मेटल कैप डैमेज हो, या फिर अंदर ग्लास माउंट में कुछ डैमेज हो, ठीक है, या फिर कोई और वायर काम नहीं कर रही हो, तब भी हमारा क्या है, बल्ब को हम फ्यूज़ कह सकते हैं या फिर डेड कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन क्या हुई, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। एक ऐसा पाथ जहाँ से हमारा बिजली, विद्युत जो हमारा करंट है वो फ्लो कर सके, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती हो, वो हमारा क्या है, सर्किट। अब फैन के और बटन के बीच का जो पाथ है, ऑन करते पंखा चल जाता है, तो वो हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट मस्ट बी द सेम एट ऑल पॉइंट इन अ सिंपल सिंगल लूप सर्किट। हर एक जगह इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सेम होना चाहिए। चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, चार्ज ना बनाया जा सकता और ना ही उसे मिटाया जा सकता। और वहीं अगर एक चार्ज फ्लो कर रहा है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में भी चार्ज क्या फ्लो करेगा। ऑल द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू वन पॉइंट इन द सर्किट मस्ट फ्लो थ्रू द नेक्स्ट पॉइंट ऑल्सो, दूसरे पॉइंट में से भी वो फ्लो करना चाहिए। फ्लो नहीं करेगा तो क्या है, सर्किट हमारा ब्रेक हो जाएगा, मतलब आगे अगर चार्ज ही नहीं पहुंचेगा तो हमारा क्या है, पूरा प्रोसेस नहीं होगा, और वो बल्ब भी नहीं जलेगा, या कोई और हमें मशीनरी चलानी है तो वो भी नहीं चलेगी, ठीक है। अब ये देखो, ये एक सिंपल सा सर्किट दिखा दिया है जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी। इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा ये क्या है, एक सेल है और एक बल्ब है और दो कनेक्टिंग वायर्स हैं। इट इज़ द पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। ये एक ऐसा पाथ है जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे, ठीक है। अब एक कहाँ है, ऊपर के उस पर कनेक्टेड है, देखो और एक मेटल टिप पे है, ठीक है। ये एक वायर कहाँ है हमारा, यहाँ मेटल कंडक्टर है वहाँ पे, और एक कहाँ है, मेटल की टिप पे। और चार्जेस देखो कहाँ से फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव कह सकते हैं हम। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ वो फ्लो करते हैं। अब कोई पूछे कि करंट हमारा जो हमारा फ्लो करता है वो कहाँ से करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट की हम सिंपल सी डेफिनेशन लें तो ये क्या कहलाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में किसका, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जाना। इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन तो हमने देख ही ली थी, विद्युत परिपथ की, अ क्लोज पाथ इन विच करंट फ्लोज। तो वहीं यहाँ एक सर्किट डायग्राम दे रखा है जो सिंबल्स के साथ है। बैटरी का सिंबल देखो, पॉजिटिव नेगेटिव दो बार्स हैं। जो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव होंगे तो क्या है, अच्छाई होगी, तो वो हम इससे याद कर सकते हैं कि पॉजिटिव है तो बड़ा होगा, नेगेटिव होगा तो उसकी छोटी सोच होगी।
तो हम कई बार इसमें डंडे जो हैं हमारे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए हमें इस तरीके से याद कर सकते हैं। वहीं बल्ब का साइन क्या है, क्रॉस का, और स्विच का 2 डॉट के साथ एक लाइन। तो वहीं आगे हम सिंबल देखेंगे, इनके सिंबल से जो सिंबल हैं, तो बीच में हमारा बल्ब है, स्विच और सेल है। ये तभी फ्लो होगा जब उसका पूरा कनेक्शन होगा, स्विच को हम ऑन करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी हमारी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू इट्स नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। ये बैटरी के अंदर का करंट है कि पॉजिटिव से नेगेटिव में। वही मैंने पहले डिस्कस किया था, वो क्या था, वो वायर्स में से था। अब पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाएगा तो नेगेटिव से पूरी वायर में से जाके ये किस पे आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे आएगा, ठीक है। वहीं इलेक्ट्रिक स्विच की क्या डेफिनेशन होगी, अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट। एक ऐसा मतलब सिंपल डिवाइस होता है, या तो वो सर्किट को कंप्लीट करेगा या फिर उस कंप्लीट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब उसे ऑन करेंगे तभी वो मतलब सर्किट हमारा क्या है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और सर्किट्स के स्विच क्यों होता है, ताकि हम उसे कंट्रोल कर सके ऑन ऑफ जब हमारी मर्जी हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक स्विच का ये काम। घर में हमारे स्विचेस ऐसे दिखते हैं ना, तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक स्विच। हमें एनसीईआरटी में ना एक टॉर्च का डायग्राम दे रखा है कि टॉर्च की लेबलिंग कर रखी है। तो ऊपर क्या हो गया हमारा बल्ब, फिर साइड में ये क्या है, बल्ब की साइड में जो चमकीला सा पोर्शन देखेंगे हम टॉर्च में, वो रिफ्लेक्टर्स कहलाते हैं। और वहीं जो बाहर की हमारी प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक की केस होती है या फिर मेटल की भी होती है कोई टॉर्च, ठीक है। बीच अंदर क्या होते हैं, एक सेल भी डलता है, कई बार 2 सेल्स भी डलते हैं। और जो स्लाइड का बटन होता है या फिर ऑन ऑफ का भी बटन होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा स्विच हो गया। अब एक हमारा मेटल कैप जो मेटल की टिप से जॉइन होगा बल्ब की, ठीक है, जो मेटल का जो बल्ब का पोर्शन है। और एक हमारा क्या है कि जो ये हमारा सेल है इससे कनेक्टेड होगा। जो नीचे की साइड देखो 2 बैटरीज दे रखी हैं, तो नीचे की साइड एक कनेक्टिंग वायर। तो इसका अब आप अगर सर्किट डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनाओगे, वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और हिंट के लिए बता दूँ तो हमने सर्किट डायग्राम में जब किया था तब आ चुका है वो सर्किट डायग्राम, बस एक वहाँ सिंगल बैटरी थी। यहाँ क्या है कि इसके अकॉर्डिंग, टॉर्च के अकॉर्डिंग हमें डबल बैटरीज लगानी होंगी। अब हमारा इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट आता है कंडक्टर, विद्युत परिचालक, और इंसुलेटर, विद्युत रोधक, ठीक है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो मटेरियल जो अलाउ करें किसको, बिजली को, विद्युत को अलाउ करें, इलेक्ट्रिक करंट को अपने आप में से पास होने दें। वहीं अब अगर लोहे की तार में करंट है और छूते हो तो क्या हमें करंट लगता है, ठीक है। इंसुलेटर क्या है, ऐसा मटेरियल जो पास ना होने दे। अब हमारे स्विचेस अगर लोहे से बने होते तो हमें रोज़ झटके मिलते और हम कब के ऊपर पहुंच लिए होते। और वहीं हमारे स्विचेस किसके हैं, प्लास्टिक के हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वे हमारा इंसुलेटर है, जो क्या है कनेक्शन को ब्रेक करता है या फिर अपने अंदर से हमारी क्या हीट और टेम्परेचर को नहीं जाने देता, पास नहीं होने देता। एग्जाम्पल्स देखो कंडक्टर के, विद्युत परिचालक के, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, स्टील की वायर्स होगी या फिर कोई लोहा हो गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, कंडक्टर्स हो गए। इंसुलेटर्स जो रोके, कपड़ा भी हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, हमारा रबर हो गया, ग्लास हो गया। अब किसी के करंट लगता है तब हम क्या करते हैं, उसे डंडा मारते हैं, तो वो क्या है, इंसुलेटर ही तो है। अगर लोहे का मारेंगे तो हम ही चिपक जाएंगे, मूवीज़ में भी देखा है कैसे वो थरथरा के कांपते हैं, है ना। तो ये हमारे क्या है, इंसुलेटर्स। और ये हमारे कंडक्टर्स। ये हमारा लास्ट पॉइंट था इस चैप्टर का। ये हमारे कुछ सिंबल्स हैं, जैसे बैटरी का सिंबल ये है, लंबे वाला कौन सा था, पॉजिटिव था, और छोटे वाला नेगेटिव। पावर सप्लाई, या हम कह सकते हैं कि ये हमारे क्या है, इस पावर सप्लाई की जगह हम 2 डॉट्स यूज़ कर सकते हैं। और वहीं अगर हम ऊपर लाइन खींच दें तो वो हमारा स्विच का हो जाएगा। बल्ब या फिर लाइट की जगह क्रॉस का, वायर जो कनेक्टिंग वायर्स है जो पास करती है करंट को, वो हम लाइन के अकॉर्डिंग, लाइन से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनकी क्या है, सर्किट के अंदर रिप्रेजेंटेशन है। तो अब हम इस चैप्टर में हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, विद्युत सेल देखा, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक सर्किट और बल्ब। इसमें कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना। इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया और समझ में भी आया हो। और कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं बेटा। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। और स्टार IQ को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोज़ को ऐसे ही पसंद करते जाइए और हमारी टीम को आगे बढ़ाइए। थैंक यू क्लास।